कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए आज मैं बताता हूं कि कोटक जीरो बैलेंस खुलवाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और कैसे आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं और क्या क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट होंगे। अगर आपको कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए इन्फॉर्मेशन हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल सर्च के बॉक्स में ये सरकारी लोन .in है जो वेबसाइट है, इसको आप टाइप करने के बाद जैसे ये सरकारी लोन .in का नीचे वेबसाइट का लिंक नीचे आ जाएगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर सभी तरह की जानकारी दी हुई है। यहाँ से आप एक्सिस बैंक का जीरो अकाउंट, HDFC का जीरो अकाउंट, SBI का जीरो अकाउंट, इनमें से किसी भी बैंक का जीरो अकाउंट खुलवाने के लिए आप यहाँ से जानकारी हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और क्या क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसके लिए आप ये कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट की जो यहाँ पर पोस्ट दी हुई है ये ओपन कर लीजिए। इसमें सारी जानकारी दी हुई है। कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट जो कि 811 अकाउंट भी कहा जाता है कोटक का। दूसरा देखिए कोटक 811 लाइट अकाउंट ऑनलाइन कैसे खुलता है, कोटक महिंद्रा जीरो बैलेंस अकाउंट के चार्जेस क्या है, कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट के फीचर्स क्या है। चलिए शुरू करते हैं कि आप इसको ऑनलाइन कैसे खुलवा सकते हैं। कोटक के जो ये अकाउंट है 811 लिमिटेड फुल KYC, कोटक 811 लाइट और कोटक 811 फुल KYC अकाउंट, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये तीनों अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउट होते हैं। इन तीनों अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं होती और ना ही आप पे चार्जेस लगते हैं। इन तीनों अकाउंट्स में ब्रांच या मशीन से आप 10,000 रुपए तक का कैश ट्रांजैक्शन एक महीने में डिपॉजिट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, जिसपे आपका कोई चार्जेस नहीं लगता। इसके बाद 1,000 की ट्रांजैक्शन पर 4 पैसे आप पे चार्जेस लगता है। कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट के द्वारा इशू किए गए वर्चुअल डेबिट कार्ड या ATM कार्ड पर कोई चार्जेस नहीं लगता, उससे आप फ्री में ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आगे देखिए कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट के फीचर्स क्या है, कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट इंटरेस्ट रेट क्या है। जी हाँ दोस्तों, कोटक जो है वो इंटरेस्ट रेट 4% का देता है अपने सेविंग अकाउंट पर, चाहे 811 अकाउंट है चाहे वो जीरो बैलेंस अकाउंट है, जो कि दूसरे बैंकों से ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। दूसरे बैंक्स एक्सिस बैंक, HDFC और कई बैंक है जो केवल 3% या 3.5% ही इंटरेस्ट रेट देते हैं अपने सेविंग अकाउंट्स पर। कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट का रिव्यू दिया हुआ है यहाँ पर पूरा। इसके बाद देखिए इसके बेनिफिट्स क्या है। कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट 4% का इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। बैंक अकाउंट में बैलेंस न मेंटेन करने पर, यानी अगर जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाता है, अगर अकाउंट से आप पूरे पैसे विड्रॉल कर लेते हैं तो आप पे कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का चार्जेज नहीं लगता। कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट और कोटक 811 अकाउंट पर वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, मैंने बताया था, उससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ये फ्री होता है। इस अकाउंट से कोई भी राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करने पर कोई चार्जेज नहीं लगता और यह राशि करना आसान भी है, ट्रांसफर करना आसान भी है। इस अकाउंट को 811 एज अकाउंट में भी आप अपग्रेड करा सकते हैं, जो कि 811 सेविंग अकाउंट है जिसको एज अकाउंट बोलते हैं कोटक का, उसमें आप इसको अपग्रेड करा सकते हैं। कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाते वक्त कोई राशि जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती, यह बिल्कुल जीरो बैलेंस पे खुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जीरो बैलेंस अकाउंट माइनर्स के लिए भी होता है। माइनर्स के लिए जिसको कोटक जूनियर अकाउंट बोला जाता है, सेविंग अकाउंट, इसमें बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, बच्चा भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसको जीरो बैलेंस अकाउंट की पूरी सुविधाएं मिलेंगी, 4% का इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, उस पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलेगा। कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर माइनर में अनेक तरह से ऑफर्स और डिस्काउंट भी अलग अलग आते हैं, जो कि बच्चों की ड्रेस वगैरह, ब्रांडेड ड्रेस पर डिस्काउंट वगैरह या ऑफर्स आते रहते हैं। यहाँ दोस्तों अगर आपको और इसमें जानकारी चाहिए कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट की, तो यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, कोटक नो मोर अबाउट कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको कोटक की वेबसाइट पर लेके जाएगा, लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ गेट योर कोटक 811 सेविंग अकाउंट इन ए फ्यू मिनट,
जी हाँ, ये बिल्कुल आप ऑनलाइन ओपन करा सकते हैं। 811 सेविंग अकाउंट है जो वो सभी के लिए है। 811 इज जीरो बैलेंस डिजिटल बैंक अकाउंट अवेलेबल फॉर एवरीवन। जो सभी भारतीय नागरिकों के लिए यह है जीरो बैलेंस अकाउंट, जो कि ऑनलाइन डिजिटल होता है, सभी के लिए अवेलेबल है। कोटक 811 लेट्स यू चूज बिटवीन ए जीरो बैलेंस अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ये दो तरह का होता है। 811 एज अकाउंट सेविंग अकाउंट है, जिसमें आपको एक मिनिमम राशि मेंटेन करनी पड़ती है, या फिर आप जीरो बैलेंस अकाउंट इसको खुलवा सकते हैं। दोनों तरह का आपको ऑप्शन है इसमें। इसके अलावा और देखिए क्या क्या है इसमें। जी हाँ दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। मिनिमम बैलेंस, नो चार्जेस और फाइन ऑन नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप कोटक का ये जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाते हैं, तो अगर आप इससे पूरी राशि निकाल लेते हैं तो आप पे कोई मिनिमम बैलेंस रखने का चार्ज नहीं लगेगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, ट्रांसफर मनी आप फ्री में इसमें कहीं दूसरे अकाउंट में या कहीं पर किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें आप पे कोई चार्जेज नहीं लगता। या ये बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या दोस्तों, और भी अगर आपको इसको फीस एंड चार्जेस के बारे में जानना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया हुआ है फीस एंड चार्जेस। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा कि कोटक जीरो बैलेंस जो अकाउंट है उसमें फीस और चार्जेस क्या है। देखिए एवरेज मंथली बैलेंस रखने पर आपको कोई चार्जेस नहीं है, यानी आप जीरो बैलेंस रख सकते हैं। फंड्स एनएफटी वगैरह में आपको कोई चार्जेस नहीं लगता, कुछ लिमिट्स दी हुई हैं। इसके अलावा देखिए एनईएफटी आरटीजीएस करने में, इसमें एनईएफटी आरटीजीएस डन थ्रो ब्रांच नॉट अवेलेबल है, ब्रांच में आप नहीं कर सकते हैं। और एनईएफटी अप टू 10,000, ये आपका जो कोटक 811 फुल केवाईसी अकाउंट है, इसमें आप कर सकते हैं। 10,000, 10,001, देखिए ये दिया हुआ है कि 10,000 पर 2 रुपये लगते हैं, 10,001 पर 10,001 से लेके 1,00,000 तक 4 रुपये आपका चार्जेस लगते हैं। 1,01,000 से लेके 2,00,000 तक 14, इस तरह से ये चार्जेस लगते हैं। कैश ट्रांजैक्शन में देख लिए दोस्तों, नील चार्जेस फॉर वन ट्रांजैक्शन। 10,000 की अगर महीने में आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर कोई चार्जेज नहीं लगता। इसके बाद पोस्ट लिमिट चार्जेज, यानी अगर 10,000 आपने जो लिमिट यूज कर चुके होते हैं तो उसके बाद हर 1,000 की जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको 4 रुपये 50 पैसे का चार्जेज लगता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों नील चार्जेज, इसमें भी यही दिया हुआ है कि 10,000 तक कोई चार्जेज नहीं है। ये 3 मैंने बताया था कि 3 वेरिएंट हैं, कोटक 811 लिमिटेड फुल केवाईसी, कोटक 811 लाइट और कोटक 811 फुल केवाईसी अकाउंट। ये सारी आप जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपको चार्जेस लगते हैं। डेबिट कार्ड जो आपका एटीएम कार्ड है उस पर भी आपके चार्जेस लगते हैं दोस्तों, 199 पर महीने इसमें लगता है। इसमें कोटक 811 लाइट में नॉट अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, और देखिए जो कोटक 811 फुल केवाईसी अकाउंट है, इसमें भी आपको 199 पर एनम साल के इसमें चार्जेस लगते हैं। और भी जितने चार्जेस हैं वो दिए हुए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ना। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो इसको ध्यान से पढ़कर ही इस अकाउंट को खुलवाना। इसमें बड़े डिटेल्स इसमें दी हुई है दोस्तों। देखिए स्टेटमेंट के बारे में दिया हुआ है, स्टेटमेंट अलर्ट है, ईमेल पर आपको स्टेटमेंट मिलेगी, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप बैंक से जाकर स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो 100 रुपये आपका, जितनी बार आप रिक्वेस्ट देते हैं बैंक में तो आपको 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले में भी नील है। और अगर फिजिकल आप यहाँ पर रिक्वेस्ट देते हैं, यहाँ भी 100 रुपये, तीनों में सेम है। तीनों में ईमेल पर स्टेटमेंट जो सॉफ्ट कॉपी आती है वो बिल्कुल फ्री होती है। और अगर आप बैंक में जाके रिक्वेस्ट देते हैं, इसके स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। एसएमएस में देखिए 50 पैसे पर एसएमएस डेली वीकली, 50 पैसे एसएमएस डेली वीकली। यहाँ दोस्तों ये जब बैंक आपको एसएमएस भेजता है तो उसके लिए 50 पैसे डेली या वीकली आपको चार्ज लग सकता है। इसमें आपका मिनिमम बैलेंस रखने का चार्जेस तो नील है, लेकिन दूसरे चार्जेस इसमें काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि चार्जेस नहीं है। इसको ध्यान से चार्जेस पढ़ के आप ये खुलवा सकते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन डिक्लाइन पर भी चार्जेस लगता है, 25 रुपये पर ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होती है। अगर आपका चेक बाउंस वगैरह होता है तो 25 रुपये लगते हैं दोस्तों।
इसके अलावा और भी कई चार्जेस दिए हुए हैं। डेबिट कार्ड एटीएम चार्जेस वर्चुअल डेबिट, देखो वर्चुअल जो डेबिट कार्ड देता है बैंक, जो फिजिकल नहीं होता, जो ऑनलाइन होता है, उस पर कोई चार्जेस नहीं होते हैं, आप जितनी मर्जी की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें दो में जो है वो चार्जेस होते हैं। कोटक आर्ट्स वगैरह लिमिटेड फुल केवाईसी में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, और जबकि कोटक 811 लाइट में वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं मिलता, और नॉट अवेलेबल है इसमें, और इसमें भी चार्जेस नील हैं कोटक 811 फुल केवाईसी अकाउंट में। यहाँ दोस्तों ये और भी आपको चीजें अगर जाननी है तो यहाँ से FAQ पढ़ सकते हैं, 811 वेरिएंट पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी हिंदी में चाहिए तो ये सरकारी loan.in की वेबसाइट पर जाकर आप केवल कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में ही नहीं बल्कि SBI जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में भी पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा आप इस पर यहाँ से HDFC जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल हिंदी में दी हुई है। पूरी जानकारी मिलेगी आपको, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये अकाउंट खुलवाना है और कैसे कैसे आप पे चार्जेस लगने वाले हैं, कितना चार्जेस लगेगा और कौन कौन लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नीचे अंगूठे को दबाइए